गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट का वैकेंसी आ गई है। आप एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 06/2025 जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका जो ऑनलाइन भरने की तिथि है, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये तो आ गई थी। अच्छा, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपकी 21/10/2025 ये आपकी है ऑनलाइन स्टार्टिंग। और डेट और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशंस फॉर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट है 20/11/2025 रात के 11 मतलब लगभग 12 बजे। लेकिन जैसे कि 21 से अगर ऑनलाइन आपका फॉर्म स्टार्टिंग है तो मैं मानता हूँ कि 21 से फॉर्म ना भरें, कम से कम 2-3 दिन के बाद आप फॉर्म भरने की कोशिश करें। और फी भरने की अंतिम तिथि है 22/11/2025, ठीक है, 22/11 ये वाली। और अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई होगी आपसे, तो आप 23/11/2025 को 25 से 2/12/2025 तक आप फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है ये हम लोग देखते हैं। ये आपकी वैकेंसी है, ये आपकी टोटल वैकेंसी है जो दिया हुआ है। पहला चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, इसका इनिशियल पे दिया हुआ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। एज आपका 18 से 33 होनी चाहिए फॉर जनरल। ओबीसी का भी कुछ छूट होता है, फिर एससी एसटी का छूट होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और ये टोटल वैकेंसी आपका दिया हुआ है। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B2 है, स्टेशन मास्टर A2 है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर A2 है। फिर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट C2, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट C2, और ट्रैफिक असिस्टेंट जो न्यू वैकेंसी है ये A2 है मेडिकल स्टैंडर्ड। आप अपना पहले मेडिकल स्टैंडर्ड देख के ही फॉर्म भरिएगा। और जो इम्पोर्टेंट इसमें ये देखेंगे, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 में, देखो दिया गया है, A2 में दिया गया है विजन स्टैंडर्ड दिया हुआ है आपका 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। फिर है आपका नियर विज़न में आपका दिया हुआ, ये डिस्टेंट विज़न था, ठीक है, ऊपर वाला है डिस्टेंट विज़न और नीचे वाला है नियर विजन्स। 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन्स, बाइनाकुलर विज़न, नाइट विज़न एंड मायोपिक विज़न, ठीक है। इसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल PDF में। B2 में है आपका दिया हुआ है डिस्टेंट विजन्स, नियर विजन, फिर C2 में आपका दिया हुआ है। इस तरह आप देख सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका जनरल के लिए देखो, ये आपका दिया है अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट। लोअर एज लिमिट है 2008 1/1/2008, और जनरल के लिए है अपर एज लिमिट 2/1/1993, और OBC के लिए है 2/1/1990, और SC ST के लिए 2/1/1988, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख रहे हैं। ये आपका फ़ी है फॉर ऑल कैंडिडेट्स 500 फ़ी लगेंगे। और यहाँ पे फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सब के लिए जो माइनॉरिटी है, फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है वो, उसके लिए 250 लगेंगे, ठीक है। चलो, और अच्छा नोट में लिखा हो ओनली कैंडिडेट ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट अ रिफंड ऑन देयर एग्जामिनेशन फ़ी एज मेंशन एबव, ठीक है। चलो आगे। आप लोग फॉर्म कुछ दिन के बाद ही भरिएगा, 2-3 दिन के बाद ही फॉर्म भरिएगा। अभी फॉर्म भरने का कोशिश ना करें, ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है कुछ स्टार्टिंग में फॉर्म भरने से थोड़ा गलती भी होता है, या फिर साइट का प्रॉब्लम होता है, हो सकता है मे बी, पर आप देख लीजिएगा 2 दिन बाद भरने से ज़्यादा बेटर होगा आपको। हालांकि भर सकते हैं, अगर ओपन हो गया तो भर भी सकते हैं फॉर्म। जो इम्पोर्टेंट मैं भी बताता हूँ। यह आपकी CBT 1 है। इसका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स है 90 मिनट्स। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया 100, ठीक है। इसी तरह CBT 2 में है आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स 90,
जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बढ़ गया है, 20 क्वेश्चन बढ़ गया है, लेकिन टाइमिंग आपका वही 90 मिनट्स का है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सेकेंड स्टेज सीबीटी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, और इसमें आपका स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट है जो कि गुड्स ट्रेन मैनेजर में नहीं है इसमें। बाकी सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड स्किल टाइपिंग स्किल टेस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में नहीं है, इसमें भी नहीं है आपका। मतलब ये दोनों पोस्ट में आपको बस 2 एग्ज़ाम देने हैं, कॉमन ये CBT 1 और CBT 2। इसके जो नंबर बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। बाकी स्टेशन मास्टर में भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको बोलते हैं CBAT, और ट्रैफिक असिस्टेंट में भी वही है CBAT, दोनों में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 14.5 आप देख सकते हैं, मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट रेडी फॉर अपलोडिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन अप्लीकेशंस। पहला है कैंडिडेट सिग्नेचर इन JPG या JPEG में। ठीक है, अच्छा, कैंडिडेट जो सिग्नेचर वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूज़ अ ब्लैक इंक पेन ऑन वाइट पेपर। ठीक है, और लिखा था सिग्नेचर मस्ट बी रिटन बाय द कैंडिडेट ओनली। ठीक है, अच्छा, और यहाँ लिखा है ब्लॉक कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। द सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग, एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है, नॉट इन ब्लॉक कैपिटल और ये। ठीक है, चलो, और आपका जो SC सर्टिफिकेट है वो आपका ट्रेवल ये PDF में होना चाहिए, ये आपका PDF में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर साइज भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर साइज दिया हुआ है, ये तो JPG में, और ये साइज दिया हुआ 30 KB एंड 49 KB, बिटवीन दोनों के बीच होना चाहिए। 30 KB से 49 KB के बीच होना चाहिए, और इमेज डायमेंशन में दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, जो SC ST सर्टिफिकेट होता है वो उसका आपका जो फाइल साइज है शुड बी लेस देन 400 KB, 400 KB ये। ठीक है, इससे कम होनी चाहिए। जो आपकी SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट ट्रेवलिंग, हाँ, ट्रेवलिंग पास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी हु विश टू एवल फ्री ट्रेवल पास मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ देयर SC ST सर्टिफिकेट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। हाँ, द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट ओनली, PDF में होनी चाहिए, और दूसरा जो साइज़ है वो 400 KB के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, अगर इस बार जो पहले जो फोटो लगते थे, यहाँ पे लिखा है लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशंस, इस बार आपका लाइव फोटो लगेगी। ठीक है, लाइव फोटो आपको देनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से आपका लाइव फोटो लेनी है, या फिर आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये सारे पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B2, A2, C2 ऐसे लिखा हुआ है। और आप इसमें देखिए V6 में वैकेंसी इसमें जो बताया गया है सब देख सकते हैं, सारा डिटेल। ठीक है, इसमें नहीं है, आपको बस ग्रेजुएट होनी चाहिए सारे पोस्ट के लिए। और आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ से फुल डिटेल, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। जैसे अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी इतनी है, अजमेर में इतनी है, बेंगलोर, ये सारे आपका PDF में आराम से आप बैठ के आराम से आप देखिएगा किस कैटेगरी में आप हो और कौन सी वैकेंसी आपकी कहाँ पे कितनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखनी है कि मैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। चलिए, और ये सारा सब फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो आप जैसे ही ये सारा फॉर्मेट से अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं जिसका रिक्वायरमेंट हो। चलिए, जब फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो चलिए, थैंक यू।